जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं विवेक शुक्ला आपका अपने YouTube चैनल हिंदी ट्रिक्स बाय विवेक शुक्ला पर स्वागत करता हूं। हम लोगों ने अपनी क्लासेस जो शुरू की थी यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए शुरू की थी, जो इसी के लिए हम लोग बना रहे हैं कि कैसे हमारा नंबर हिंदी और संस्कृत के ग्रामर में पूरे से पूरे मार्क्स आए। तो इसी पर हम लोग आज समास पर चर्चा करेंगे। हम लोगों ने यह संधि पर चर्चा कर ली है जो आपके हिंदी के सिलेबस में है। आज हम लोग समास पर चर्चा करेंगे जो आपके सिलेबस में केवल दो ही समास है हिंदी में, द्वंद्व समास है और द्विगु समास है। तो आज हम लोग इन दोनों ही समास पर चर्चा करेंगे कि कैसे होता है द्वंद्व समास और कैसे पहचानेंगे हम लोग द्विगु समास क्या है और द्वंद्व समास क्या है। तो हम लोग पहले शुरुआत करते हैं द्वंद्व समास से। देखिए द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होती है। इसके द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद का मतलब क्या होता है समझ लीजिए जरा। पूर्व पद, उत्तर पद। दोनों पद में से एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। तो पूर्व पद का मतलब होता है पहले वाला और उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला। इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस समास के पूर्व और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब आप लोग कैसे याद करेंगे कि इसी समास के दोनों पद प्रधान थे। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। जैसे यहाँ पे देखिए द्वंद्व, द्वंद्व इसमें देखिए दो बार दा आया है ना, ये दा और ये दा। तो इस दोनों दा से आप समझ जाइएगा कि इसके दोनों पद प्रधान हो रहे हैं। जैसे द्वंद्व समास में देखिए दो बार दा आया है तो इस दा से समझ जाइएगा कि इसमें दोनों पद प्रधान हो रहे हैं। इसकी एक ट्रिक है। आप लोग कैसे जानेंगे कि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, ये ट्रिक है इसकी। दो बार इसमें दा आया है तो मान लीजिएगा दोनों पद प्रधान हो रहे हैं इसी समास में। अब इसकी हम लोग कुछ देखते हैं कैसे होते हैं दोनों पद प्रधान। इसकी हम लोग कुछ परिभाषा देखते हैं और आगे इसमें क्या होता है। जब हम इसका समास करेंगे तो उसमें एक तो योजक चिन्ह आएगा, योजक चिन्ह आएगा। दूसरा क्या होगा, ज्यादातर शब्द क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। ज्यादातर क्या होंगे, सब एक दूसरे के विपरीत होंगे। उसके बाद जो है इसमें जब हम लोग इसकी वह करेंगे मतलब समास करेंगे इनमें, तो इसमें आप और आएगा, तथा आएगा, या आएगा। ये सब शब्द आएंगे तब हम लोग इनका समास करेंगे। अब देखिए कैसे होता है समास। एक उदाहरण जैसे लीजिए माता पिता। जब हम लोग इनका समास करेंगे माता पिता का तो हम लोग लिखेंगे क्या, माता और पिता। ये क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। ये देखिए ये क्या है, ये पूर्व पद है माता और ये पिता क्या है, उत्तर पद है। इसीलिए कहते हैं इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। कोई एक पद किसी दूसरे पद पर आश्रित नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है दोनों पद प्रधान होते हैं। जब आपको वहां पे अनुवाद समास करने को देगा तो यहाँ पे ऐसे योजक चिन्ह लगा के देगा। अगर नहीं देता है तो भी आप लोग जान जाइए कि विपरीतार्थक होंगे और विपरीतार्थक भी नहीं होंगे तो इसमें ये मान लीजिए योजक चिन्ह रहेगा। इन दोनों में से एक आपको जरूर मिलेगा। उसके बाद देख लीजिए जैसे गंगा यमुना। अब देख लीजिए गंगा और यमुना, आपको इसमें कुछ नहीं करना, बहुत ही सरल समास है। गंगा और यमुना। जैसे एक उदाहरण आप लोग जो खाते हैं रोज, दाल भात। इसमें क्या होगा समास इसका, दाल और भात। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए पाप पुण्य, पाप पुण्य। इसका क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य। देखिए इसमें सभी पद में देखिए माता का विपरीत क्या होता है, पिता होता है। गंगा का विपरीत यमुना होती है और दाल का विपरीत भात होता है और पाप का विपरीत क्या होता है, पुण्य होता है। यहाँ पे अक्सर ज्यादातर शब्दों में आपको योजक चिन्ह मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो आप लोग विपरीत से देख लीजिएगा। और मान लीजिए कहीं कहीं पे क्या होता है, ऐसे भी दे देता है,
ये मान लीजिए समास दे दिया, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं सफा से लिखता हूं। अगर मान लीजिए थोड़ा सा कठिन बनाएगा तब, ये मान लीजिए समास आपको दे दिया, इसको आप लोग कैसे करेंगे, तो इसमें आप लोग दीर्घ संधि कर दीजिएगा, यानी यहां पे आप लोग इसको तोड़ दीजिएगा, पाप धन अपाप। ठीक, जैसे और कोई उदाहरण आप लोग अगर जानते हो तो रोका वीडियो। तो हम लोगों ने द्वंद्व समास पढ़ लिया है और आप लोग अब द्विग समास देखेंगे। द्विग समास में क्या होता है, देखिए इसमें भी दो पद होते हैं। पहला पद जो होता है वो क्या होता है, संख्यावाची होता है, और दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। अब हम लोग इसको समास की भाषा में क्या कहेंगे, संख्यावाची वाले पद को क्या कहेंगे, पूर्व पद, और प्रधान पद को क्या कहते हैं, उत्तर पद। अब इसी से हम लोग इसकी परिभाषा बनाते हैं, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विग समास कहते हैं। अब हम लोग इसका उदाहरण देखेंगे तब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। संख्यावाची का मतलब क्या होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, संख्यावाची। आप लोग देखिएगा कि अभी पद मैं जो दूंगा वो संख्यावाची होगा। इसमें देखिए अगर आप लोगों को समस्या आ रही है कि मैं सर याद कैसे करूंगा, कि इसी समास में कि संख्यावाची शब्द आता है, इसी समास में, जैसे हम लोगों ने द्वंद्व समास में देखा कि उसमें दो ठो दार है, एक दा दो दा, तो आप लोग समझ गए कि इसमें दोनों पद प्रधान होता है। इसी तरह द्विग समास में आप लोग सोच रहे हो अगर कि सर कैसे याद करूं कि द्विग समास ही संख्यावाची होता है, तो उसके लिए सुनिए ट्रिक। जैसे आप लोग बिहारी भाषा में बोलते हैं एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, आप लोग गिनती बोल रहे हैं ना, तो दूगो मतलब दुई गिनती बोले ना आप, तो दूगो मतलब क्या हो गया, ये दो जो आप बोले क्या हो गया, संख्यावाची हो गया। तीन गो, तीन गो मतलब तीन, ये जो आप बोले ये क्या हो गई, संख्या है, संख्या का मतलब संख्यावाची हो गया। इसी से आप लोग पहचान जाइएगा कि क्या हो गया, द्विग समास हो गया। चार गो, पांच गो, पांच गो मतलब संख्यावाची है, संख्यावाची मतलब द्विग समास है। अब देखिए इसका उदाहरण आप लोग, एक उदाहरण है जैसे पंचवटी, जिसमें आप लोग देखिए मैंने परिभाषा में आप लोगों को लिखवाया था कि पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। देखिए पूर्व पद यानी पहले वाला पद, देखिए यहाँ पे पंच आ रहा है ना, पंच मतलब क्या होता है, पांच होता है, पंच मतलब पांच। वटी मतलब क्या होता है, वट मीन्स क्या होता है, वट वृक्ष, यानी पांच वृक्षों का समूह, ये क्या है, ये प्रधान पद है। आप लोगों को वहां पे नहीं लिखना होगा कि प्रधान पद कौन है, पूर्व पद कौन है, केवल आप लोगों को इतना देखना है कि पंच यहाँ पे आ गया है, यानी ये संख्यावाची शब्द है। तो आप लोगों को इसका समास क्या लिखना होगा, पांच वृक्षों का समूह। यहाँ पे जब हम लोग समास करेंगे तो या तो समाहार लिखेंगे या फिर समूह लिखेंगे। समास विग्रह करते समय या तो समाहार लिखेंगे या तो समूह लिखेंगे। और अगर आप लोग थोड़ा सा अगर ये डर रहे हो कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, तो आप लोग इस बात से एकदम निश्चित हो जाइए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो 100% आएगा सर आपके एग्जाम में। अगर नहीं आएगा तो आप लोगों के लिए मैंने कमेंट बॉक्स खोल रखा है, आप लोग एग्जाम देने के बाद आइएगा, अपना व्यू उस पर लिखिएगा कि कैसा रहा एग्जाम, जो मैं पढ़ाया आया कि नहीं आया आप लोगों का। ये मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ उसी में से आएगा। एक दूसरा देख लीजिए उदाहरण, जिसे है त्रिलोक। अब देखिए यहाँ पे त्रि आया ना, त्रि मीन्स आप लोग जानते हो क्या होगा, तीन होगा, तीन होता है ना त्रि मीन्स। अब यहाँ पे देखिए इसका समास क्या होगा, तीनों लोकों
का स्वामी। त्रिलोक मीन्स क्या होता है? तीनों लोकों का स्वामी, अर्थात भगवान भोलेनाथ यानी शंकर, भगवान शंकर। ये आप लोगों को नहीं लिखना है, लिख देंगे तो अच्छा है, नहीं लिखेंगे तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक उदाहरण देखिए, जैसे चौराहा। अब राह मीन्स क्या होता है? आप लोग जानते होंगे, जब रास्ते में चलते होंगे तो राह मीन्स क्या होता है? रास्ता होता है। चौ मीन्स क्या होता है? चार होता है। चार राहों का समाहार या फिर समूह, चाहे जो भी लिखिए। चार राहों का समूह या चार राहों का समाहार, ये क्या हो गया? चौराहा हो गया। यहाँ पे देखिए चौ आया, चौ मीन्स क्या होता है? चार होता है। चार मीन्स क्या हो जाएगा? द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। यहाँ पे देखिए त्रि आया, त्रि मीन्स तीन होता है। तीन मतलब क्या हो गया? संख्यावाची हो गया। नहीं याद आ रहा है तो एक गो, दो गो, तीन गो, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, आएगा यहीं से समास आपका। और एक का उदाहरण देखना चाहें तो देख लीजिए, जैसे अगला उदाहरण मान लीजिए, जैसे आप लोगों को दे दिया दशानन। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बहुव्रीहि समास भी मान लिया जाता है, यहाँ पे द्विगु समास भी मान लिया जाता है। अगर आपके ऑप्शन में बहुव्रीहि समास दिया है, बहुव्रीहि, तो आपका बहुव्रीहि समास सही होगा। ऑप्शन में बहुव्रीहि समास नहीं दिया है तो आपका फिर कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। अच्छा, अब आप लोग सोचेंगे कि सर इसमें भी 10 दिखा रहा है ना, 10 यानी क्या हो गई? 10 क्या हो गया? संख्या हो गई। संख्या मतलब संख्यावाची हो गया। आनन मतलब क्या होता है? सिर। तो 10 सिरों का, इसका जब आप लोग समास करेंगे तो 10 सिरों का समूह, 10 सिरों का समूह हुआ, अर्थात कौन? रावण। लेकिन जब बहुव्रीहि ऑप्शन में दिया रहेगा तो बहुव्रीहि होगा। अब आप लोग सोचेंगे सर हम लोग कैसे जानेंगे कि बहुव्रीहि है कि द्विग है? तो इसके लिए मैं आप लोगों को जब बहुव्रीहि समास पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि जैसे द्विग होने, अगर आप लोगों को लग रहा है कि द्विग है, तब वहां पर बहुव्रीहि समास कैसे होता है। बहुव्रीहि समास की क्लास कल आप लोगों की चलेगी। आप लोगों के लिए द्विग समास मैंने पढ़ा दिया, द्वंद्व समास पढ़ा दिया। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको समास की वीडियो कैसी लगी है।